परम धर्म कुलगिनांतजे निरंतर सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदशम तत्पदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिकम भावातीतम निर्गुणै सत्र चैतन्यम शासनव्यमातीतम निर्जनम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल शत्रु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सदगुरुदेव जी के अमृत में वाणी बुखार राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को शान करो मन शरणो सदगुरुदेव मगे हरि वेद पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कांगन संबंध कला सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट के जान पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा कहते हर जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब आत्मा को परम पद में मिलने की इच्छा होती है, नरदेह में आ जाती है, ऐसा केवल ज्ञान जब सुनती है, जब निर्णय निरपक्ष माया ब्रह्म से अलग होने का जब निर्णय ज्ञान सदगुरु का जो गुण जब प्रकट होने का समय आ जाता है तो ये आत्मा पुकार करती है सिरजनहार से, संदेशा करती है, अर्ज करती है, पुकार करती है। तो सुनो जो अर्ज, हमारी अर्ज सुनो हे प्रभु जी, हे सिरजनहार परमात्मा। अर्ज करे सुख राम गुसाई सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। सदगुरुदेव परते आत्मा अर्ज करती है, पुकार करती है, संदेशा दे रही है, हे परमात्मा मेरी पुकार को सुनो, मैं आपका अंश हूं। क्या पुकार सुनो कि मेरे को माया ब्रह्म से अलग कर। कई जन्म जन्मांतरों तक मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिड़द काज सुख राम के करुणा हर। मैं आपके बिड़द बढ़ने के लिए मैं आपसे ये करुणा पुकार संदेशा कर रही। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, भक्ति धारण कर ली हूं। उसके बाद पुकार करती आत्मा। पहले तो ऐसा कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है जब धारण कर लेती है। धारण करे बाद में जब पिंड खंड ब्रह्मांड बजर पोल नहीं खुलती है, भंवर गुफा से आगे गुण नहीं होता है, तो ये आत्मा पुकार करती रहती है, यानी रटना करती रहती है। रटना करना ही पुकार करना, और रटना के साथ में इस ज्ञान का संग करती है, बुद्धि पे विवेक लाती है, समझ लाती है। हे परमात्मा मेरे कोई कमी नहीं रह जाती जो मेरे को वापिस गर्भवास में मलमूत्र खाना पड़े। ये अंदेशा, ये संदेशा आत्मा सृजनहार से कर रही। जब सृजनहार परमात्मा कहते हैं जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सू दूजी लिव सू जा। दो चीज चाहिए, तो लिवबन सिवरन और एक साच। घट में साच चाहिए, सच्चाई। जब सच्चाई घट में नहीं होती है तो भरम कर्म जुग बंदिया, मुगत कहाँ सू हो। भरम कर्म के बीच में फंस जाती है आत्मा। अब भरम कर्म का निर्णय समझते नहीं है कि भरम कर्म का निर्णय कहते किसको। भरम कहते हैं जब तक
कर्म धर्म की वासना रहती है जुगमाई। भरम और कर्म की वासना जब तक घट में रहती है, कर्म और धर्म की वासना जब तक घट में रहती है, तो महाराज फरमाते हैं वो भरम कर्म के बीच फंसा रहता है। उसकी मुक्ति मैंने परमात्मा में कैसे मिल सकती? ये भरम कर्म ही आत्मा को वापस ले लेके आता है। तो ये आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा, इस भरम कर्म से मेरे को अलग कर। भरम है सुख की आशा और कर्म है दुख की आशा। तो सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न। सुख है तो दुख जरूर होगा, जन्मा है तो सुख होगा, तो मरना पड़ेगा उसको, अमर नहीं रह सकता। अमर तो आत्मा को करना है, परमात्मा में मिलाना है। वो संदेशा, वो अर्ज पुकार करती है। क्यों पुकार करती है? हे परमात्मा, मृतलोक नहीं थिर, नित्य श्वास टूटे, स्वर्ग लोग नहीं थिर, सुकृत खूटे, बैकुंठ नहीं थिर, जबे काले आवे, त्यों लोक नहीं थिर, सबे नाश पावे। परम पद है थिर, त्यों लोक जुआ, सुखदेव उत्पत्त पर ले न हुआ। हे परमात्मा, मृतलोक में आ तो गई पर थिर नहीं रहे, सांसा खुटेर खत्म, जाना पड़ता है। स्वर्गलोक भी थिर नहीं, सुकृत खुटेर, उसको वापिस मृत्यु लोक आना पड़ता है। करे शुभ कर्मा पदवी देव पावे, हुआ पुण्य पूरा मासो काल दावे। वैकुंठ भी थिर नहीं है, वहां भी जन्मना मरना साथ है। 3 लोक 14 भुवन थिर नहीं। 3 ब्रह्म के देश स्थिर है, तो जब भी पृथ्वी परलय परलय महाप्रलय होता है, उसको आना पड़ता है। इच्छा शक्ति का संग है 3 ब्रह्म के लोक में, नवतत्लिंग शरीर का साथ है, तो वहां भी उत्पत्त है। क्यों कि मृतलोक मलमूत्र कार्जिक काया, जमलोक जाचलिंग जो जांच काया, कार्णिक सुरलोक तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सम्मति। ये 4 जो काया माया है, काया की जो शरीर है वो माया के 3 शरीर जो है 3 लोक में, कार्णिक जाचनिक और मृत्यु लोक मलमूत्र, ये 3 शरीर तो दिखते ही है माया आने जाने, पर ब्रह्मलोक जो सूक्ष्म नोतत्लिंग शरीर साथ रहता है, इच्छा शक्ति साथ रहती है ब्रह्म के लोक में भी, होनकाल ब्रह्म में भी, तब भी उसको आना पड़ता। जबे संत काया द्रव्य रूप धारे, के सुख संत मोख पधारे। द्रव्य रूप काया धारण करेगा, यानी बजर पोड़ के भंवर गुफा के आगे तेरा स्थान मिलेगा, अगम देश का नियंच निज नाम के संग जाके मिल जाएगी। तब ये 4 काया से अलग। तो इस 4 काया से अलग होने के लिए आत्मा सृजनहार से पुकार कर रही है, संदेशा दे रही है। ये पंच काया चारु सो माया, सुखदेव पंचमी सत्स्वरूप वाया। पंचमी जो काया है वो सत्स्वरूप परमात्मा, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तुम्हारो न संदेशो सायब सांध, बिना ये सुनियारो नहीं है सू, ब्रहन बिचारी तन को छाड़, रहिए ओरद मुख जू, मारो न संदेशो सायब सांभ, मारो न संदेशो सायब सांभ। आत्मा पुकार करती है, हे परमात्मा, मेरा संदेशा पुकार सुनो, मेरी अर्जी सुनो, अर्ज सुनो, मेरी विनती सुनो। ये संदेशा है। आत्मा पीड़ करती है, ये भक्ति केवल की पीड़ की भक्ति, प्रेम प्रीति की भक्ति तो रटना में लगाता है, पर इतनी आत्मा को पीड़ होती है जब सृजनहार परमात्मा अपना खास स्वरूप भेज देते हैं। नेचर है वो, परब्रह्म परमात्मा का खास स्वरूप है, वो जब भेजते हैं तब आत्मा उसका संग करे।
तब भी दिव्य काया में समाती है, नहीं तो कभी कार्जिक में, कभी जांचनिक में, कभी ब्रह्म काया में, कभी तेज पुंज आती रहती है और जाती है। इस भटकना मिटने के लिए ही आत्मा पुकार करती है, बहन बिचारी, ये तन को किस दिन मैं छोड़ूंगी, तन दुख कब खत्म होगा, तन दुख जहां दिन जावसी, जहां दिन धरे न दे, जिस दिन देही धारण नहीं करेगा, जब तन का दुख मिटेगा, नहीं तो ये मिटने वाला नहीं। एक छूटा दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा आता रहता है, जाता। और रही उरद मुख भूल, और ऊंधे मुंह गर्भ में झूलना पड़ता, ऊंधे मुंह मल मेल खाए, ऊंधे मुंह में झूलना पड़ता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे सृजनहार परमात्मा, नरदेही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा सबद सुन की जो बारंबार। नरदेह पा गए तो हे सृजनहार मेरी अर्ज सुन लो। घट में उत्पन्न हो गया है परमात्मा का सतनाम निज नाम, और रटना चल रही है प्रेम प्रीति से, तो मेरा ये अर्ज सुनो, ये सौदागरी आप परमात्मा हो। हे सदगुरु महाराज, सदगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिड़च करो मन भाया, सदगुरु हाट रामधन बिणजा, देखो सफल कम। सदगुरु सेठ जैसा सौदागर मिल गया, मन भाया बिणच करो। आत्मा को परमात्मा मिलना है तो वो बिणज व्यापार कर लो, यानी रटना कर लो जबरदस्त। यही बिणज व्यापार है, यही महाराज फरमात के सदगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। महाराज फरमा सदगुरु हाट रामधन बिरजा, देखो सफल कमाई। ये नरदेह की सफल कमाई हो जाएगी। ये सदगुरु की हाटे मंडी हुई है। कौन सी? ये केवल ज्ञान है, ये ग्रंथ है, ये हाट है, दुकान है। सदगुरु की दुकान है ये जो ग्रंथ है, बाचने वाला नहीं है। ये ग्रंथ में जो लिखा है वो विधि धारण कर लो, और उसी मुताबिक 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ की जानकारी कब होगी? रटना चलती है, और ज्ञान का निर्णय का संग होगा। बुद्धि पे विवेक समझ रही, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए संतों के ज्ञान का। क्यों? ये घट ज्ञान है, बेरंग नहीं है। बेरंग के लिए बेरंग निर्णय है, और घट ज्ञान के लिए घट निर्णय। आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। आत्मा रूप है, ब्रह्म ज्ञान भी रूप है, परमात्मा भी अरूप है। तो अरूप के लिए निर्णय भी आत्मा के लिए चाहिए, आध्यात्मिक कि शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर ये हाट में तुम मन माफिक महाराज पर माल खरीदोगे तो सफल कमाई होगी। सौदा अगर चला जो सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल था। इस हाट मंडी है, इसको समझे नहीं तो श्वासा रूपी मूल को थगा के चलेगा, फिर वापस नरदेह नहीं मिले। और ब्याज नहीं चुकाया तो तन मिलेगा पर दुख पाना। कई कष्ट पाते हैं भजन करने वाले, क्यों पाते हैं? कि अगले में कोई ब्याज मूल पूरा चुका के नहीं आए, ये प्रारब्ध भोगने पड़ते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जिसा बिसरिया सौदा, पशु संज्ञा ले दारी। सिमरन जैसा सौदा बिसर गए, भूल गए, नरदेह पाकर 100 रूपी पूंजी ऐसे ही चली गई। तो महाराज फरमाते हैं, नर संज्ञा से तुम पशु संज्ञा में आ जाओ, यानी लक्ष्य 84 छूटने वाली नहीं। नर संज्ञा साध समागम, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा। ये नर संज्ञा का गुण बता रहे हैं। ये नर्तन मिल गया और सदगुरु जैसा सौदागर मिल गया, सदगुरु जैसी हाटें दुकानें मिल गई, तो जागे जिते रामी सिमरे सूता ओई अभ्यास।
जागे जिते राम सिमरते रहो, सूता भी अभ्यास में सोते रहो। अगर भक्ति में लीन रहोगे तो ये परमात्मा तेरा संदेशा सुन लेंगे। जब सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं तो बरस 18 हर बिन काढ़िया मर आस रही घर माई, अब तो जोगण हर होए जाओ सो बस्तर देऊ जी बगाई। हे परमात्मा, 1783 में अवतार हुआ और 1801 में बिरमदास जी ने शब्द की जानकारी बताई। शब्द तो पीठ में जन्मते ही धार आता। ऐसे 18 वर्ष निकले 1783 के लेके 1801 तक। जब बताया तो महाराज परमात्मा 1824 तक वाणी बनाते रहे, रटना करते रहे, शब्द उमव होता रहा शरीर में। 1824 में जब सूरज शब्द का मेल हुआ, फिर महाराज 18 वर्ष पर्वत पे बैठे और ऐसा सबसे सम्मान हुआ। काल से भी राजा महाराजा सबसे 9 साल गाड़ी रस्ते पर्वत पे बैठे, जब भी काल से सम्मान हुआ। तुलसा जी का काल बचाया 6 महीने। इस प्रकार काल से सम्मान करा तुलसा जी को आज लाना नहीं। ये 18 वर्ष पर्वत पे बैठे जो नहीं थे, पहले थे। घर में आस रही यानी बजर पोल खुला नहीं। बजर पोल खोलने के लिए महाराज ये अरज संदेशा कर रहे। सदगुरुदेव फरमाते अगर नहीं बजर पोल खुलेगा तो मेरे को वापिस 4 माया की काया में आना पड़े। हे परमात्मा, मेरे को ऐसा संत आत्मा को जोगण बना दो कि मैं सारे बस्तर को, चारों काया को भगा दो। कार्णिक को, तेजपुंज को, कार्जिक को और ब्रह्म काया, चारों काया से अलग हो जाए। ए बस्तर देऊं भगाए। काये तो डोल्यो हर नहीं घालता, भेदन देता जी मोय, बिना तो दीटी साहेब चीज रो मन दुख दालत ने। भजन करने वाले के लिए महाराज ये संदेशा लिख रहे हैं कि कह तो मेरे को इस रास्ते में है सृजना डालते नहीं। और जब आपका सतनाम निज नाम जागृत हो गया, रटना चल रही है, संतों की वाणी बाँच भी रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, ऐसा भेद भी है, तो अगर ये नहीं मिलता तो हमें कोई दुख नहीं होता कि मोक्ष होगी कि नहीं होगी। कई जनों के मन में ऐसी भावना रहती है कि भजन तो कर रहे हैं पर मोक्ष होगी कि नहीं होगी, दुविधा रहती है। ये क्यों रहती है, किस कारण से रहती है? तो सबसे पहले तो भजन लोग दिखावटी करते हैं। कूड़ कपट मन काम है, जहां तक भजन न होई, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। क्या तो अंग लक्षण सही नहीं है? के महाराज फरमाते महाराज के ज्ञान का बेरंगरत करते हैं दूसरों को भरमाने के लिए, शिष्य मूंढने के लिए, गुरु बनने के लिए, तो भी बजर पोल खुलने वाली नहीं, त्रिगुटी लंघने वाले नहीं है। त्रिगुटी तक तो रटना से शब्द आ जाता है और चला जाता है, पर त्रिगुटी नहीं लांघ सकता। मेर त्रिगुटी बीच आईटा वो भी खावी रे, अटक रहे हो रे साधो, अटक रहे हो, कोई वो मेर लंगावो। अरे जग का स्वाद वादम छोड़िया, आसन राखी काई, कुछ भी नहीं रखी तो भी महाराज फरमाते हैं ऐसी चूक क्या हो गई जो बजर पोल खुल नहीं रही। तो काहे तो डोल्यो हर नहीं घालता, भेदन देता जी मोय, बिना तो दीठी साहेब चीज रो माने दुख दालद नहीं। फिर लिख रहे हैं महाराज, सबदा कले जो राम जी बींदियो मारा करोत बहे उर माय, नक्षक साले राम जी निस दिना मोसू हर बिन रहो ने। राम जी की रटना बिना रह भी नहीं सकता। रोम रोम में शब्द नक्षक साल रहे हैं, उमव हो रहा है, छूट छोड़ू तो छूटता भी नहीं है। शब्दों से कलेजा बींदीज गया, जैसे करोत बेवे वैसे खिंचाव होता रहता है। बिन की बीण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, त्रिकुटी खिंचती रहती है, लीलाड़ खींचता रहता है, रटना चलती नहीं है और ध्यान में मगन रहता है, सपन की समाधि के जैसे, और उसमें मस्त रहता है। कईयों के रिद्धि सिद्धि करामात कर तू त्रिकुटी में जागृत हो जाते और उसमें लीन हो जाते हैं।
तो महाराज फरमाते हैं कि हर बिना रह भी नहीं सकते, हर का भी गुणगान करते हैं, संतों की सदगुरु की महिमा भी करते हैं, परंतु ये इधर चैन चमत्कार में जब लीन हो जाते हैं ज्योति उजाले में, ध्यान करया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन का, ब्रह्म कड़ा कछु कहतने आवे, ना मूर्त ना ज्योत का। कई प्रकार के राग रागड़ियों में फंस जाते कई। उसके लिए कहा अनद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान, सुन जो सब शिष पाचला, जे जन मेरा। ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज कह रहे, अगर तुम्हारे को बजर पोल पार करके भौर गुफा लांग करके जाना है तो ज्योति उजाले में इनमें फंसो मत, सिर्फ शब्द की धुनी का आनंद लो और रटना करो और अणबे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक करो। ये तीन चीज का जब ध्यान रखोगे तो कहीं नहीं उलझोगे, न अटकोगे न अटका सकता है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब हे परमात्मा मेरी अरज सुन लोगे तो अब तो जग में बोर नहीं आवड़े, आप मिलोनी आई, इन तो अपराधी दुष्टि जीवड़ो जलम अखा। जीव अपराधी दुष्टि नहीं है, जीव तो आत्मा परमात्मा का अंश है। अपराधी दुष्टि कौन है? ये मन है। ये जीव का अखारत करना चाहता है, उस देश में पहुंचना नहीं देता। ये मन ही सब कई प्रकार के चैन चमत्कार में फंसा देता है, कई प्रकार के बेरंग रथ में फंसा देता है, बुद्धि को विचलित कर देता है, बुद्धि पे ज्ञान का अहंकार छा जाता है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अर्ज भी करती है, परमात्मा मिलना भी चाहती है और ज्ञान का अहंकार छूटता नहीं। हे परमात्मा ये मेरा जन्म अखारत नहीं चला, क्यों एकण मेल दूजे चढ़ी तीजे खड़ी छुजी आण, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करारा जी तान। एकण मेल यानी त्रिकुटी से नीचे मेरुदंड तक, दूसरा मेल त्रिकुटी, तीसरा मेल ब्रह्मांड पार ब्रह्म, यहां तक मैं चली गई, परंतु बजर दरवाजा मेरा उगड़ नहीं। बजर दरवाजा तकड़ बंद गाढ़ा, क्यों नहीं उगड़ रहा? करारा तना हुआ। किस कारण से? क्या कारण है? रटना से खुल जाता है, रटना से चला जाता है, सत्सबद की ताकत से बढ़ आगे चला जाता है। पर महाराज फरमाते हैं सत्सबद को कोई रोक भी नहीं सकते, पर रुक रहा, क्या कारण है? यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवता माता पिता पालते न रोकते हैं कि तेरा शरीर रोकता है। ये अर्थ लीलना समझ कर करो। चारों का तो शरीर ले रखा है, वो तेरे को बजरपोड़ से आगे नहीं जाने देता है कि या देवता नहीं जाने देता। सब देवता के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, खुद पे नहीं लगाते। तो मेरा मन अभी विषय रस में है, मेरा मन अभी भ्रम कर्म में फंसा हुआ है, मेरा मन अभी संसार में रहने की इच्छा है। जब भी वो देही को गुरु बताते हैं, देही के बंधन में बांधते हैं, शिष्य मूंढते हैं। इस कारण से बजरपोड़ नहीं खुलते, दूसरा कोई रोकने वाला नहीं है, ये रूप ही रोकने वाला है। इसलिए सुखराम जी भाई ये मन इतना दुष्टि अपराधी है कि जीव का कारज होने नहीं देते हैं। इस जीव को अकारत जन्म मरण में लाना चाहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि चैन तमाशा हर दिखलाय के मत डेकाओ जी मोय, कृपा करो नी जन पर दयाल जी मोय, दर्शन दो पट खोय। ये बजब बोल के पट खोर करके हे सृजनहार परमात्मा आप दयालु हो, करुणा निधान हो, आप जगदीश हो, ईश्वर हो, नारायण हो, सब में आप में गुण है। त्रिगुणी माया से अलग करने वाले भी आप ही। मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरे को चैन चमत्कार में भटकाओ मत, रूप में फंसाओ मत। आत्मा अर्ज करती है, पुकार करती है कि पट खो, कौन से पट? बजर फोड़ के पट खोल करके और अगम आवाजों का गुण प्रकट कर दो। वही सता समाधि है। सता समाज शहर है भाई। सता समाज ध्यान समाधि से, इखर समाधि से, ब्रह्म समाधि से, शून्य समाधि से भी ऊंची है। सता समाधि से आत्मा चार काया से अलग होगी और सता समाधि रात दिन आनंद में लीन रहती।
शून्य समाधि तो पोर आदि पोर, एक घड़ी आधी घड़ी। ध्यान समाधि घंटे 2 घंटे। ब्रह्म समाधि ज्ञान के साथ लगती है। तुरीय अवस्था आती है जब ब्रह्म समाधि का गुण आता है। ये ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे विवेक आता है, तब ब्रह्म समाधि का गुण आता है। और एकड़ समाधि में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, मुख दे चिपक बात नहीं, मुख चिपक जाता है, बात भी नहीं कर सकता, और जरा समाधि में बैठा हो। कई जने 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे बैठे रहे, ऐसा प्रभाव। किस कारण से? चारों समाधि का समझ लेता है, तीनों समाधि का, ध्यान समाधि का, इखर समाधि का, 2 समझ ज्यादा रहती है। ब्रह्म समाधि की समझ नहीं, न शून्य समाधि की। दोनों ब्रह्म समाधि होगी जब ही सता समाधि, और सता समाधि के बाद ही शून्य समाधि। ये जब तक समझ नहीं होगी महापुरुषों के अनुभव ज्ञान से, तब तक महाराज फरमाते पट खुलने वाले नहीं। बजर कृपा करो ने जन पर दयाल जी, मैं दर्शन दो पट को। कथने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये कथने वाला समझा रहा है कि भरमा रहा? कथने वाले की पहचान करो, ये भरमा रहा है समझा रहा है, रूप में फंसा रहा है कि रूप से अलग करा। रूप में फंसाएगा जब तक बजरपुर से पार नहीं जा सकते, भले कितने ही बाणी बाँचने वाला हो, चाहे भजन करने वाला हो, सुनने वाले। रूप से जब तक छूटोगे, जब ही कि जन सुखदेव जी हर जी सु बेनती सुन जो जी सुरत लगाए, अमर लोक जी साहेब आपरो मन घणो जी देखन रोज। सृजनहार से आत्मा पुकार करेगी, अर्ज करेगी, आपका अनुभव ज्ञान है, सदगुरु की कृपा होगी तो ही समझ में आए। अब सदगुरु शरीरधारी को माने तब क्या से कृपा होगी? सदगुरु मानो केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान को। ये खास सदगुरु है, यही आत्मा का धनी है, परमात्मा में मिलाने वाला, नियंचर में मिलाने वाला अनुभव ज्ञान धनी है। अनुभव ज्ञान ही गुरुदेव है, अनुभव ज्ञान ही भगवान है। ये तीनों वही है, पर इसकी समझ ही नहीं कि क्या कह रहा अनुभव ज्ञान। और शरीरदारी के वे वो बात को बुद्धि पे बैठा लेते हैं और वो घुमाते रहते हैं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। अरे वाणी जी क्या कह रही है? तो ये तो समझ नहीं, तो फिर कैसे बजर पोल खुलेगी? इसलिए हर जीसु विनती, बुद्धि पे ऐसा विवेक दो हे परमात्मा, जो आत्मा को जब ऐसी समझ आ जावे तो सूरत और शब्द का मेल उसी को कहते। बजर पोल खुले बाद ही मेल होता है, पहले नहीं होता है। ये अमरलोक की प्राप्ति जब भी आत्मा को होती है कि सूरत शब्द का मेल, यानी अनुभव ज्ञान की समझ, रटना जबर और शब्द की ध्वनि का दिगन मंडल में पूरा लगा रहता है। जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा लगता है तो उनको कोई दुश्मन भी मार नहीं सकता। दुर्वासा ऋषि भी उनकी कृतज्ञता बेच खत्म नहीं कर सके अम्बरीश राजा। आखिर में वो दुर्वासा ऋषि के जी अम्बरीश के चरण आया, शरण में आया, जब भी वो मिटा सुदर्शन चक्र, नहीं तो मिटा विष्णु भगवान का, पर विष्णु भगवान से भी नहीं मिटा। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान का गुण है, ये भी एक चक्र है। ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी, ये ज्ञान चक्र है, जिसके कनपटी में लग जाता है वो घायल हो जाता है, और जिसके बुद्धि पे लग जाता है तो विवेक आ जाता है। दोनों ही गुण है इसमें। कटपटी में लगने तो उठ उठ भागते हैं, भक्ति करने वाले, वाणी बाँचने वाले भागते उठ उठ, क्यों? ये आध्यात्मिक निर्णय कनपटी में लगता है, ये तो हमारे को सुना रहे, हमारे को सुना रहे। तो ज्ञान तो सुनने वाले बाँचने वाले को ही तो कह रहा है, दूसरों को थोड़ी कह रहा है। और वो अर्थ घटाते हैं दूसरों पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, देवताओं पे, तो उस पे अर्थ थोड़ी घटता है, और उसी पे घटाते हैं। तो बजर पोल कैसे खुलेगी? ये फर्क है अर्थ अर्थ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सूरत लगा करके इसको समझो कि सृजनहार परमात्मा का अनुभव ज्ञान जो है, भगवत वचन है, क्या कह रहा है, इसकी तो समझ नहीं। सुनते हैं आध्यात्मिक तो अचंबा करते हैं, महिमा कर लेते हैं, फिर वापिस वैसे के वैसे उसी में लग जाते हैं।
क्यों? इस मन को वही अच्छा लगता है। मन अपराधी लुंड है, विषय रस चाहता है और आत्मा ब्रह्म रस चाहती है। ये दोनों के झगड़े के बीच में त्रिगुटी लंघ नहीं सकता। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज की, अनंत श्री सुखसाम सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कूट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम करो, सबने राम 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 सा राम 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 सा राम राम, सबने राम राम, सबने राम।